हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ बात करेंगे एलआईसी के एक हिडन स्टॉक की। लंबी दूरी की मिसाइल साबित होती होगी या नहीं वो आप देखोगे समझोगे, लेकिन हम यहाँ पे जो वीडियोज आपके लिए लेके आते हैं बिल्कुल बेसिक्स लर्निंग्स के साथ लेके आते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियोज जरूर पसंद आते होंगे। और चलिए समझते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले यही कहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है ढेर सारी लर्निंग्स, स्टॉक मार्केट के ऊपर, प्राइस एक्शन के ऊपर ढेर सारी लर्निंग्स। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं आगे और आपको जरा देखते हैं ये स्टॉक को, जरा तसल्ली से देखिए। ये स्टॉक कोई और नहीं, डीसीबी बैंक। जरा देखिए, जब ये करेक्शन रिजॉल्व हो रहा था बड़े टाइम फ्रेम पे, तो हमारी नजरें पड़ी इस स्टॉक पे 89-90 की रेंज में। आप कहोगे कि भाई ये ब्रेकआउट हुआ और ये बिल्कुल ट्रेंड पे बेस बनाया और तब से लेके अब तक भागे जा रहा टारगेट एरिया के इर्द गिर्द बिल्कुल पहुंच ही चुका है। ये डीसीबी बैंक इतनी जल्दी कैसे रडार में आया? अगर आप देखोगे रैली यहां से लेके अभी तक रैली ऑलमोस्ट 30% के अराउंड तक की रैली कर दी है। लेकिन ऐसे स्टॉक्स को समझते हैं, देखिए ये बाय बैंक स्टॉक एट द रेट 90 ऑनली। जरा देखिए, जरा समझिए, लाइमलाइट से दूर, क्योंकि यहां पे अभी तक, अब देखिए जब ये रैली कर देगा ना तभी लाइमलाइट में आ जाएगा। जब ये पहुंच जाएगा 120-30 में, फिर कहेंगे भाई डीसीबी बैंक में मोमेंटम आ गया, मजबूती होगी। लेकिन इसको बिल्कुल बेस पे समझना, बिल्कुल बॉटम नहीं है, बॉटम से उठ गया है, मोमेंटम पे आ चुका है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यही कहूंगा जुलाई 28 का ये वीडियो जरूर देखें। एक महीने के अंदर डीसीबी बैंक ने पूरा आपको 30% का रिटर्न दिया। लेकिन वीडियो जरूर देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एलआईसी का स्टॉक देखिए, एलआईसी के स्टॉक में हमें पिछले यानी कि ये महीने जुलाई 31 को जब दिखा कि भाई बहुत ही बेहतरीन कैंडल बन गई है। देख रहे हो, इस पार्ट को देखिए, समझिए। जैसी ये कैंडल देखने को मिली थी तो आपके सामने आया था एलआईसी का ये स्टॉक, जिसका नाम है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। क्या नाम है? एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। तो भाई वो जुलाई 31 और अब के टाइम पे आप जरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए क्यों जुलाई 31 में आया था। आप कहोगे यार ये तो एक काइंड ऑफ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है। मंथली चार्ट पे जरा देखिए तो सही, जरा देखिए। अभी डीसीबी बैंक का मैंने आपको क्यों एग्जांपल दिया, वहां तक क्यों लेके गया आपको डीसीबी बैंक के ऊपर, उसका कारण वही कॉमन कारण है। देखिए प्राइस एक्शन एक है, बस आपको उसको समझना होता है। उसका भी इसका भी वही कारण था। और ये प्राइस का लेवल 380 का, और ये प्राइस की रैली स्टार्ट हो चुकी है। अब ध्यान देने वाली बात, आपको लग रहा होगा मार्केट में गिरावट है, डाउ जोन्स गिर गया, नैस्डैक गिर गया, सोना गिर गया, चांदी गिर गया, तेल गिर गया, गैस गिर गया, बहुत सारी चीजें आपको लग रही होंगी। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा, करेक्शंस बहुत बेहतरीन तरीके के माहौल तैयार करते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके की अपॉर्चुनिटीज देते हैं। अगर आप शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहते हो तो अभी रिसेंटली गोल्ड का वीडियो, बैंक निफ्टी का वीडियो आपके सामने है। एक तो वो तरीके की अपॉर्चुनिटी, लेकिन लॉन्ग साइड के लिए भी देखिए हर रैली के बाद ध्यान देना। अगर आप इस करंट रैली को देखो तो ये ऑलमोस्ट जुलाई, मैं कहूंगा जुलाई से स्टार्ट होगी, जुलाई मिड या जुलाई एंड से स्टार्ट हो गई, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, ये पूरा का पूरा फेज चली, 2 महीने चली। तो भाई अब हर करेक्शन के बाद आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि भाई प्राइस भागे जाए भागे जाए भागे जाए। तो भाई ये जो प्राइस भागे जाएगा ना, तो यहां पे इन बिटवीन आपको छोटी छोटी करेक्शन या बहुत ही हेल्दी करेक्शन चाहिए ही चाहिए इसको बहुत दूरी तक जाने के लिए। जब भी मैं आपको कहता हूं कि कोई अगर रनिंग करता है तो उसको इन बिटवीन ब्रेक्स लेने पड़ते हैं, थोड़ा सा पानी पीने वाला समय उसको चाहिए होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हॉल्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इन्हीं को ही हम कहते हैं करेक्शंस। तो ये करेक्शंस तो पार्ट ऑफ मार्केट का रूटीन है। अब आप देखिए डेली के टाइम फ्रेम, डेली के चार्ट्स में भी, छोटे छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट में भी देखोगे तो छोटी छोटी करेक्शंस आपको, प्राइस सीधे नहीं भाग जाता, छोटी छोटी करेक्शंस आपको जरूर देखने को मिलती है अगर उसको कंटिन्यू रखना है तो ये देखिए, ये एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, और आप कहोगे यार वाह ये तो मूवमेंट स्टार्ट हो गया। लेकिन देखिए अब धीरे धीरे आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, हमने मंथली की बात की थी, अब वीकली की बात करेंगे। अब आप कहोगे यार वीकली पे जैसा हमने डीसीबी बैंक को देखा था, अब इसको भी आप उसी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। डीसीबी बैंक को समझा था कि नहीं समझा था? अब इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, उसी तरीके से रिलेट करने की कोशिश यहां पे करेंगे। देखिए
उसी तरीके से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल कोई कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं। लेकिन जब ये कंसोलिडेशन मिला, बस ये कारण था, बस यही कारण था। ये जुलाई का एंड, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जुलाई का एंड का प्राइस देखिए, बस ये कारण था और आपके सामने हमने वीडियो प्रस्तुत कर दिया था। रैली करेक्शन, अब धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन जो थी वो इस एरिया की थी, और इसके अराउंड देखिए फिर से करेक्शन आ जाए तो और भी मजा है। और अगर धीरे धीरे फिर उसके बाद इस एरिया की करेक्शन देखिए, एक्सपेक्टेशन ये धीरे एक साथ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप रैली की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, रैली करेक्शन, रैली करेक्शन, इस तरीके से, तो इनमें भी क्या होता है, इन बिटवीन आपको छोटी अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती हैं। आप इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहो या फिर लंबा जाना चाहो, तो ये अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आपको सोचना पड़ता है। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूं, देखिए अभी जो करेक्शन आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शन आ रही है। ये वीकली पे मोमेंटम बॉक्स बनाने को तैयार हो रही है, तो बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो अब जो करेक्शन है वो वीकली पे मोमेंटम बॉक्स बनाने को तैयार हो रही है, तो इसीलिए LIC हाउसिंग फाइनेंस थोड़ा बहुत, अगर मैं कहूँ यहाँ से 430 से ये 380 400 तक भी करेक्ट कर जाए तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि ये इसका बेस का एरिया है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे जो बेस बन रहा था, जो फॉल आ रहा था, वो एरिया देखिए, अगर यहाँ तक भी करेक्शन आती है, ये RSI को नीचे लेके फिर राइज होता है, तो यही तो करेक्शन है, यही पार्ट है। अब मैं हम डेली टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करेंगे इसी को। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे जब मोमेंटम बॉक्स बना तो आपके सामने वीडियो आ गया था और एक रैली ये दे चुका है, बढ़िया बेहतरीन मैं कहूँगा। और अब उम्मीद है, देखिए जब डेली का RSI कहाँ पहुंच गया, 80 के लेवल पे, तो डेफिनेटली करेक्शन की उम्मीद होती है। आप देख सकते हो बार बार 60 के अराउंड से रिजेक्ट हो रहा था ये, और अब 200 SMA के ऊपर प्राइस है। 200 SMA के ऊपर प्राइस है का मतलब समझ जाइए, 200 SMA बहुत स्ट्रांग सपोर्ट का काम करता है जब प्राइस इससे ऊपर चले जाता है। ये रोल आपको रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलेगा। और अब एक होमवर्क आपको हम देंगे, देखिए प्राइस एक्शन अगर आपको सीख रहा है तो रेगुलर बेसिस पे जब मार्केट भागती है तो टॉप के 50 भागने वाले स्टॉक को उठा लीजिए, जब मार्केट गिरती है तो टॉप के मैं कहूंगा गिरने वाले स्टॉक्स को उठा दीजिए, और उनमें समझिए और देखिए प्राइस का रिलेशन, देखिए मोमेंटम बॉक्स को अलग अलग टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश कीजिए। आपको बहुत चीजें, बहुत लर्निंग मिलेगी। यही चार्ट्स बहुत कुछ सिखा देते हैं, और आपके लिए प्राइस एक्शन की सीरीज पूरी तैयार रखी हुई है। और वीकेंड का यूज कीजिए, मैं फिर से रिपीट करूंगा, वीकेंड का यूज कीजिए और ये प्राइस एक्शन की सीरीज को एक एक वीडियो को अच्छे से देखिए, और अपने स्क्रीन पे चार्ट लगा के देखिए। थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, सच्चाई यही है, कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा, और बाहर निकल के थोड़ा टाइम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। पैसा इन्वेस्ट नहीं है यहाँ पे, टाइम, क्योंकि ये चीजें आपको बिल्कुल मैं कहूंगा कोई लाखों हजारों रुपए का कोर्स नहीं है, यहाँ पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि आपके टाइम की इन्वेस्टमेंट है, और वो टाइम पैसे से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल होता है। आपको कभी ऐसा लग रहा हो कि भाई अगर टाइम और पैसे के साथ कंपैरिजन अगर किसी चीज का करोगे, तो ये चीज अपने दिल पे रख लेना, अपने दिमाग पे रख लेना, टाइम की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। समय बलवान होता है, समय बलवान होता है और समय ही पहलवान होता है। इसको समझ लेना, समय की वैल्यू को समझना स्टार्ट कर दीजिए, और प्रैक्टिस लर्निंग के ऊपर हमेशा फोकस रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और वीकेंड पे आपके स्टॉक्स हमारी नजर वाला वीडियो सीरीज भी आता है, तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं आपके अपने स्टॉक्स। और अगर आप कुछ सीख रहे हो इन वीडियोज के माध्यम से तो भी कमेंट के थ्रू जरूर बताएं, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।